हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें। आपके धन को, आपके स्वास्थ्य को, आपके बच्चों के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। ठीक है? अगर किसी भी प्रकार से बाधित करने का प्रयास किया गया हो आपके धन को, आपके स्वास्थ्य को, तो उसे पूरी तरह से रिमूव किया जाए। हर प्रकार की बाधाओं को, हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाए। बांध कर वापस उन नेगेटिव एनर्जीज़ को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, backfire all the negativities. Thank you. Thank you, spirits. Thank you, universe. Thank you, angels. Thanks a lot. Thank you. Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. हाँ, सो लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स को? मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है? क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस हैं? क्या मैसेजेस हैं? Dear angels, my dear divine energies. Okay, it's so hard being vulnerable. किसी को बहुत टफ लग रहा है, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा सख्त व्यक्ति है, ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कभी प्यार हुआ ही नहीं, तो ऐसे किसी पर्सन को आपसे प्यार हो गया, ठीक है? और वो अभी फ़िलहाल काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि वो कैसे आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। कैसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग को हाइड किया हुआ है, छिपा रखा है। सी हाउ दिस पर्सन इज़ हाइडिंग द फ्लावर। तो कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते हैं, वो बेचारा नहीं दिखना चाहते हैं, वो आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं, बेचारा नहीं दिखना चाहते हैं, ठीक है? उनको डर लग रहा है, थोड़ा सा संकोच कर रहा है कोई। किसी को लग रहा है कि उनके पास शक्ति नहीं है, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कोई डरा हुआ है। 47 किसी की एज है, 74 बॉर्न है कोई, 1974 बॉर्न है कोई, ठीक है? समथिंग अबाउट 4th of July, 7th of April, किसी भी मंथ की 12th को आपका बर्थडे होता है। या इनको लगता है कि आप ऑथेंटिक पर्सन हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, लॉयल हैं। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? आपके अराउंड रहकर इनको रॉयल फील होता है। आपकी एनर्जी के अराउंड इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, अलाइंड फील करते हैं। इनको लगता है आप बिल्कुल इनके जैसे हैं। वी आर ऑल वर्दी इनफ, या अवेयर, ऑथेंटिक। इनको पता है कि आप इनके बेटर हाफ हैं, ठीक है? आपका इनके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकते हैं आप। किसी भी मंथ की 1st को, 10th को, 19th को या 28th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है? सो या कोई बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, ऑथेंटिक है। कोई आपके साथ बहुत ईमानदारी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो दिस पर्सन वांट्स टू बी लॉयल टूवर्ड्स यू। या सी कोई आपके लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करना चाहता है। कोई आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको स्पेशल फील कराना चाहता है कोई, ओके? ऐसा आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहता है जैसा आपको कभी किसी ने ट्रीट नहीं किया। समबडी वांट्स टू मेक यू फील स्पेशल,
इन मैनी वेज, और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है कोई, ठीक है। somebody see somebody wants to impress you, make you feel special। 17 हो सकता है आपकी बर्थडे डेट है, किसी भी मंथ की 17 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। 1 जुलाई, 7 जनवरी, कोई सपोर्ट करना चाहता है आपको, ठीक है। somebody wants to support you, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी किसी की तरफ से मिल रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं, और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सी कुछ मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। लेट्स सी। कोई बिजनेस राइवल है, कैनॉट स्टैंड योर ग्राइंड एंड हसल। कोई बिजनेस राइवल है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस पर नज़र रखता है, ठीक है। कोई आपके बिजनेस को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस है, उसको जलन है, या आप अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को देखकर किसी को जलन हो रही है बहुत। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपका मजाक उड़ाते हैं बिकॉज ये आपसे जेलस हैं। दे मॉक यू व्हेन दे फील जेलसी टूवर्ड्स यू। सो वो आपका मजाक उड़ाते हैं जब उनको जलन होती है आपसे, जब भी उनको आपके लिए कुछ जेलसी का भाव आता है, आपको अपने से आगे देखते हैं, तो कोई पर्सन है जो आपका मजाक उड़ाता है। टॉक्सिक है कोई, बी केयरफुल नॉट टू ओवर इंडल्ज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस और ड्रग यूज़। सी, तो आपको टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। ज़्यादा अल्कोहल या फिर इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, ये अलर्ट किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे डोंट नो हाउ टू बी देमसेल्व्स। सी, किसी पर्सन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को पता नहीं है, उनको अपनी खुद की पहचान नहीं है उनको, ठीक है। किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस है, तो ले देकर वो आपसे जेलस फील करने लगते हैं, आपसे जलने लगते हैं, कुड़ने लगते हैं, जिससे कोई हल नहीं निकलता है। कोई पर्सन है जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वो दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं। तो किसी पर्सन को पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है, उनको वो स्वयं जैसे हैं उस प्रकार से खुद को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे। कोई पर्सन है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर फेस कर रहा है, या दे विल क्लेम आई डिड इट फर्स्ट नोइंग डैम वेल दे गॉट इंस्पायर्ड बाय यू। सी, सो कोई पर्सन है जो आपसे इंस्पायर हुए, आपने कुछ किया है लाइफ में, लेकिन वो खुद को सारा श्रेय देते हैं कि उन्होंने वो चीज़ पहले करी है, आपसे पहले उन्होंने करी है। या सो कोई पर्सन है जो कंपटीशन का भाव रखता है या रखती है, ठीक है। उस पर्सन को आगे रहने की बहुत ज़्यादा होड़ रहती है, चाहत है आगे रहने की, ओके। आपसे आगे रहने की चाहत है उसको, और आपको अपने से आगे देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी को, और वो आपका मजाक उड़ाते हैं दूसरों के साथ मिलकर। उसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दूसरों के हिसाब से अपने पर्सनालिटी को चेंज करता रहता है ये पर्सन, या करती रहती है। ब्लैकमेल, डिगिंग अप डर्ट ऑन यू टू यूज़ लेटर। कोई आपको ब्लैकमेल करना चाहता है और इस वजह से कोई आपके गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, कोई पुरानी बातों को लेकर के बैठा हुआ है, आपको ब्लैकमेल करना चाहता है और गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है कोई, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट किया जा रहा है, ऐसे लोगों के से आपको सावधान किया जा रहा है। डिलेज, प्रॉब्लम्स, इंटरप्शंस विद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो किसी पर्सन की अगर फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हुई हो तो चांसेस हैं कि आपकी कुंडली में मर्करी रेट्रोगेट स्थिति में है। क्या, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके,
आपके रूटीन पर डेफिनेटली कोई नज़र रखता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन किस प्रकार का रूटीन है आपका, उन चीज़ों पर कोई चुपके से नज़र रख रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, स्पाई कर रहा है कोई आपको, या स्पाइंग ऑन यू इज़ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। सी आई जस्ट सेड स्पाई कर रहा है कोई आपको डेफिनेटली, तो कोई आप पर नज़र रखता है दूर से। दे कॉन्स्टेंटली कन्विंस पीपल दैट दे आर दिस एंड दैट। या सो ये कोई पर्सन है जो आपसे जेलस है और ख़ुद को साबित करने में लगा रहता है कि वो ये हैं वो हैं, अपने आप को बहुत काबिल लायक साबित करने में लगे रहते हैं, अपनी तारीफ़ें करवाने में लगे रहते हैं, लगी रहती हूँ। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, ठीक है। ये आपसे जेलस है, इनको जलन होती है कि आप इनसे बेहतर हैं, इनको भी पता है कि आप इनसे बेहतर हैं। ये कोई आपके ख़ास व्यक्ति हो सकते हैं जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, जो आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जो आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। रिटर्न टू सेंडर, बैकफायर्ड ऑन देम। सी उनकी जो नेगेटिविटी है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आपने बहुत विश्वास किया, क्या ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपसे आगे रहना चाहते हैं, आपको अपना राइवल मानते हैं, लोगों के सामने खुद को कुछ साबित करने में लगे रहते हैं, लोगों की वैलिडेशंस के भूखे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है या भूखी हैं, या आपके जीवन पर स्पाई करते हैं, ठीक है, आप पर नज़र रखते हैं और आपको ब्लैकमेल करने के कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाए, गड़े मुर्दे उखाड़ कर। इस पर्सन की खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इस पर्सन की। ये दूसरों के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इनको पता ही नहीं है ये किस प्रकार, इनका एक्चुअल स्वभाव क्या है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ये एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। ओके, नार्सिसिस्ट इन रिवर्स, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है। कोई पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तो वो अब उस नार्सिसिज्म से ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने अंदर कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है कोई पर्सन। कोई पर्सन अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहता है। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। कुछ चैलेंजेस का सामना आप कर सकते हैं, आपको इनर हीलिंग करनी है, ठीक है। पहले आपको स्वयं को हील करना है, ठीक है। आपको स्वयं से क्या शिकायतें, आपको अपनी कमियों को पहले एक्सेप्ट करना है और उनको हील करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ कही जा रही है, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ही महीनों में आपके लिए चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आ जाएंगी। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, कोई प्रेग्नेंट है, कोई एक्सपेक्टिंग है, तो कुछ और महीनों में आपके जीवन में एक न्यू मेंबर ऐड होने वाले हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। समथिंग अबाउट समथिंग अबाउट कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। आपके हो सकता है किसी से कुछ मनमुटाव चल रहे हों, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, परिस्थिति के हिसाब से आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। सो मर्करी रेट्रोग्रेड यहाँ पर मुझे 2 बार दिखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हों, कम्युनिकेशन में कुछ हो सकता है इश्यूज़ हों, डिलेज़ की एनर्जी आपने जल्दी में ही फेस करी हो, किसी प्रकार के डिले वाली एनर्जी रही हो। तो आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है बुद्ध से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जो अब ठीक हो रहे हैं, ठीक है। अब बुद्ध जो हैं वो आपके फेवर में होंगे। सो अब ये जो बुद्ध से रिलेटेड इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे, उससे आप हील हो रहे हैं, उसकी वजह से आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं। या
और कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जिस पर आपने बहुत विश्वास किया, ऐसे कोई पर्सन आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ गलत फहमियाँ उनको हो रही हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो आपको यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताने की ज़रूरत है आप क्या चाहते हैं। प्रे करिए, आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आपकी प्रार्थनाओं को यूनिवर्स जल्दी सुनते हैं। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है एंड इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव टूवर्ड्स यू। आप जब प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी होंगे तभी प्यार आपके जीवन में एंटर करेगा, ठीक है। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो किसी पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे उनसे आपको कुछ मैसेज मिलेंगे, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल, किसी न किसी प्रकार से वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। समथिंग अबाउट सेलिब्रेशन, डेटिंग, फ्रेंड्स, एंजॉय कर रहा है कोई, सेलिब्रेट कर रहा है कोई, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छा समय व्यतीत कर रहा है। समथिंग अबाउट पार्टी, कोई पार्टी वगैरह अटेंड कर रहा है, सेलिब्रेशंस में जा रहा है कोई। ओके ओके, आपकी विक्ट्री हो रही है एंड ये देख कर के कोई सच में बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, कोई डिफीटेड फील कर रहा है। समवन इज़ फीलिंग डिफीटेड। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, या कुछ इस पर्सन के मन में कुछ कंपटीशन का भाव रहा हो, तो ऐसा कोई पर्सन बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। कोई एनवियस पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखते, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहते हैं, मनमुटाव को हटाना चाहते हैं, क्लियरली बात करके चीज़ों को हील करना चाहते हैं। आप पर धन वर्षा होने वाली है। आप हो सकता है अपना घर बनाने का सोच रहे हैं, बिल्ड करने का सोच रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। कुछ तो आपके जीवन में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, संपन्नता। हर क्षेत्र में आपको एक संपन्नता फील होगी, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है। आप संपन्न महसूस करेंगे, राइट। चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हार्मनी हो फैमिली में, चाहे वो आपके हेल्थ हो, हर प्रकार से आप मुझे हैप्पी और कंटेंट दिख रहे हैं, बिकॉज ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, उनका फेवर है, ठीक है। गॉड इज़ फेवरिंग यू, हायर पावर इज़ फेवरिंग यू। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपसे दूर हो गई थी वो भी आपकी तरफ आ रही हैं। आपने हो सकता है किसी पर्सन का कॉल नहीं उठाया, किसी के मैसेज, किसी का भेजा हुआ मैसेज नहीं देखा, तो उस चीज़ का आपको दुख है या किसी को दुख है, कोई इमोशनल फील कर रहा है, किसी की विश पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मेजर चेंजेस, बड़ी ब्लेसिंग्स, यहाँ पर 3 मेजर अरकाना आए हैं। या डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ पेंटिकल्स। सी, सो आपके जीवन में अपार प्रेम, अपार धन और अपार सफलता, इन तीनों का आशीर्वाद आपको यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बड़े लेवल पर। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, आपको हो सकता है कुछ, या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। कुछ उनको शिकायतें हैं, कुछ बात करना है उनको आपसे। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को कुछ शिकायतें हैं आपसे, तो वो क्लियर करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं। आपके पास हो सकता है कुछ आपको सही मार्ग का चुनाव करना है। कुछ लोग हैं जो आप लोगों के इस कनेक्शन में इंटरफेयर करते हैं, या बड़ी सफलता आपकी तरफ आ रही है। कोई पर्सन जो आपसे दूर चले गए थे वो वापस आपके जीवन में आ रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिली है कि वो आपको जगल कर रहे थे। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ फिज़िकल डिस्टेंस है। आप हो सकता है इनसे दूर हैं, दूसरे स्टेट में हैं, दूसरी कंट्री में हैं, दूसरे सिटी में हैं। तो आप दूर हो गए थे आप दोनों एक दूसरे से, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं।
आप बड़ी सफलता एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने आपके जीवन को एक्चुअली दूसरों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। आपको कुछ लोग पास्ट में अपने हिसाब से चला रहे थे, तो कुछ कार्मिक लोगों ने आप पर कुछ गंदी क्रिया करके, कुछ इवल स्पेल्स करके आपके ऊर्जा को कंट्रोल कर रखा था, आपकी ऊर्जा को नियंत्रित कर रखा था। तो आपने उनसे अपनी ऊर्जा को वापस से रिक्लेम किया है। अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो आपने स्वयं संभाला है, राइट। तो आप बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा स्पीडी प्रोग्रेस दिख रही है। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, कुछ आप गाड़ी वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं, तो कोई व्हीकल वगैरह प्लान कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कुछ व्हीकल वगैरह की बात आ रही है। ओके, रिपीटेड साइकिल की एंडिंग हो रही है। कुछ कार्मिक साइकिल था जो एंड हो रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा बार बार पेन दे रहा था, ऐसा कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, इनकी क्या एनर्जी है? ओके, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं और ये इनकी हिडन फीलिंग्स है, लेकिन इन हिडन फीलिंग्स से आप अवेयर हैं, आपको पता है। इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको पेन दिया हो, दुख दिया हो, ठीक है। आपको हो सकता है इस पर्सन ने घोस्ट किया हो बिना बताए, ये आपके जीवन से चले गए हों, दूर हो गए हों, तो ऐसी कुछ एनर्जी आप लोगों के बीच में रही हो। ये आप पर फोकस्ड है, ठीक है। आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये हाइड कर रखी हैं, या हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये डिफीटेड फील कर रहे हैं, राइट। ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको डर है कि आप इनको हर्ट कर देंगे, धोखा दे देंगे, ठीक है। इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको दुख ना पहुंचाएं, रिजेक्ट ना कर दें, तो ये रिस्क लेने से डर रहे हैं। कोई पर्सन रिस्क लेने से डर रहा है। ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जो रिस्क लेने से डर रहे हैं। लेट्स सी, या अगेन सी, तो द लवर्स को क्लियर करिए प्लीज। जजमेंट, ओके ओके, ओह, आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। पैशनेट न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, या राइट। आपको पास्ट में बहुत से लोगों ने हर्ट किया है, ठीक है। तो अब आप किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर किसी के कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशंस होते हैं, हर कोई किसी न किसी गलत मकसद से आपकी तरफ आता है, आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा फर्म किया हुआ है, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, सेपरेशन आया। कोई पर्सन है जो आपके साथ रेक्टिफाई करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जिन लोगों की बात सुनकर आपको घोस्ट कर दिया, आपसे दूर हो गए, वो लोग वर्थ इट नहीं थे। उन लोगों ने उनको मैनिपुलेट किया, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को मैनिपुलेट किया आपसे दूर। तो ये आपके साथ रिकवरी चाहते हैं, ठीक है। उनको आपकी कुछ कदर हो रही है, आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। उनको पता चल रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्थिर बुद्धि वाले पर्सन हैं, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं आप लाइफ में, बहुत स्टेबल माइंडेड पर्सन हैं। आप इधर उधर भटकना पसंद नहीं करते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। आपको पता है कि आप एक स्टार की एनर्जी कैरी करते हैं, और आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना पसंद नहीं करते हैं। आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जी को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत चूज़ी हैं, वाइज हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं इनको आपकी। या डेफिनेटली ईवल स्पेल्स किए गए थे, लेकिन वो सारी सिचुएशन अब हील हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं। आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया गया था ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर, तो यूनिवर्स न्याय कर रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन के साथ।
आप लोगों का ये जो, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या फिर आप किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आप लोगों को अलग कर दिया गया इवल स्पेल्स करके, तो कुछ न्याय हो रहा है, यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को अब और हाइड नहीं करना चाहते, बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो उनको वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, बट वो आना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, या आपकी यादों से वो हील हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके बारे में सोच कर ही उनको बहुत सुकून मिल जाता है। हो सकता है ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हों, आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हों। ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, कुछ यार डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। आप लोग आप एक इंडिपेंडेंट बीइंग है, 9 ऑफ पेंटिकल्स में है, तो आप बहुत अपनी इंडिपेंडेंस को आप इंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। आपने या डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल्स किए गए, किसी पर्सन ने आपके, हो सकता है या डेफिनेटली कोई बिजनेस राइवल है जिसने आपके बिजनेस पर भी इवल स्पेल्स किए। आपकी लव लाइफ के साथ साथ किसी ने आपके बिजनेस पर भी इवल स्पेल्स किए जो बैकफायर हुए हैं, ठीक है। सेंड इट बैक टू द सेंडर। तो या बट ऐसा संभव नहीं है कि आपके बिजनेस को रोका जा सके, बट आपके बिजनेस को नहीं रोका जा सकता, बिकॉज आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप आप कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, या ये इवल स्पेल एक्सपोज हो गया है। जो कोई भी इवल स्पेल कर रहा था, उनका इवल स्पेल एक्सपोज हो गया है, आपके सामने आ गया है, या राइट, ओके। कोई जेलस पर्सन है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति हैं, आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको न्याय दिया जा रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है, एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ। धनु राशि, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, ओके। तो ये राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपके बिजनेस पर डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल्स किए गए थे, लेकिन सारी परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति हैं। अगर आप धैर्य के साथ चलेंगे तो वो चीज़ें अपने आप फेड हो जाती हैं, ठीक है। जो भी इवल स्पेल्स हैं वो एक्सपोज होकर अपने आप फेड आउट हो जाते हैं। तो ये कुछ एनर्जी आ रही है। इससे पहले मैं आपको यूनिवर्स के डाउनलोड्स दूँ, मैं आपको इवल आई पेंडेंट, इवल आई ब्रेसलेट एंड कवच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं फ्रेंड्स, प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर इसलिए तैयार कराया है ताकि आप इन्हें रेगुलर रूप से धारण करके रखें और इनका लाभ पा सकें, ठीक है। इवल आई पेंडेंट एंड इवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार की नज़र से सुरक्षित रखता है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत मंशा आपकी तरफ भेजते हैं तो उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब दिव्य शक्तियों को लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए, ठीक है, आपको इस कवच की आवश्यकता है, तो वो आपके मन में इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करते हैं। तब आप अपना ऑर्डर इसके लिए प्लेस करते हैं और मैं आफ्टर मेडिटेशन इसे आपके लिए सिद्ध करती हूँ और तैयार करती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें, आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर भी विजिट कर सकते हैं और इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ये डिवाइन कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.divine24hours.com। राइट फ्रेंड्स, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स के क्या डाउनलोड्स हैं।
लेट्स सी यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्स के क्या डाउनलोड्स हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, कमिटेड इंश्योरेंस फ्रॉड, किसी ने इंश्योरेंस फ्रॉड किया है, somebody committed insurance fraud, you are healed, आप पूरी तरह से हील हो गए, ठीक है। अगर आप अपने हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे तो आपको हील किया गया है, यू आर हील्ड कम्प्लीटली। मदर नेचर लव्स यू अनकंडीशनली, माँ पृथ्वी आपसे अनकंडीशनली प्यार करती हैं, माँ पृथ्वी को आपसे अपार प्रेम है, बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करती हैं। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप माँ पृथ्वी का ध्यान रखें, ठीक है, उनकी वाइब्रेशन को रेज करें। गॉडेस एनर्जी, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके साथ रहती है, माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके साथ चलती है। क्रीपिंग अराउंड योर होम, कोई पर्सन आपके घर के आसपास मंडरा रहा है, ठीक है, तो somebody is creeping around your home, so just be vigilant। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है आप, you are very high vibrational being, so somebody is creeping around your home। they made fun of you but God is demanding honor on your name। कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि वो आपके नाम पर रिस्पेक्ट शो करें, ऑनर शो करें, ठीक है, आपका नाम मान के साथ लें, ठीक है, सम्मानजनक तरह से वो आपका नाम लें। सो या ये कुछ मैसेज आ रहा है। Their spells backfired to them multiplied into 100। 100 गुना हो करके उनके स्पेल्स बैकफायर हुए हैं। किसी ने आपके बिजनेस पर कुछ स्पेल वर्क कास्ट किया था, किसी ने आपके लव लाइफ पर कुछ स्पेल वर्क कास्ट किया था। तो ये सारी जो नेगेटिविटीज़ उन्होंने आपके लिए कास्ट करी थी वो सब उन्हीं की तरफ बैकफायर होकर गई हैं 100 गुना और तीव्रता के साथ। राइट, they know what they were doing to you, did everything intentionally and now facing karma। so उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है, उनको अच्छे से पता है, और उन लोगों ने इंटेंशनली ऐसा किया है, जानबूझकर ऐसा किया है आपकी तरफ जो भी नेगेटिविटीज़ भेजी हैं, ठीक है। एंड नाउ दे आर फेसिंग देयर कर्मा, कोई अपना कर्मा फेस कर रहा है, कोई आपके साथ गलत करने का खामियाजा भुगत रहा है, अपने बुरे कर्मों का सामना कर रहा है कोई। जनरेशनल वेल्थ इज़ कमिंग टू यू, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ ऐसा धन आ रहा है जो आपकी जनरेशंस, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इन्जॉय करने वाली हैं। जनरेशनल वेल्थ, ठीक है, यू आर गोइंग टू लीव अ लेगेसी। द हैकर विल बी अरेस्टेड, तो कोई हैकर है उनको अरेस्ट किया जाएगा, समवन विल बी अरेस्टेड। अनफॉर्चुनेटली योर पेरेंट्स ट्रीटेड यू बैडली, सी, दुर्भाग्यवश, बहुत ज़्यादा दुखद है ये कि आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपको बिल्कुल भी अच्छे से आपके साथ बर्ताव नहीं किया, उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, दुर्व्यवहार किया, उन्होंने आपके साथ फ़र्क किया, आपको लेफ्ट आउट फील कराया। ईवल फैमिली मेम्बर्स, ये कुछ ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दुख देती है ये बात आपको। जिन लोगों को आपकी खुशी में खुश होना चाहिए, ठीक है, वो लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आपकी तरफ गंदी क्रियाएं वगैरह करते हैं, ठीक है, आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटीज़ भेजते हैं, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत ज़्यादा दुखद है ये बात। या तो आप में से कुछ लोगों को अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। थिंग्स विल फ्लो मच ईजली टूवर्ड्स यू नाउ, तो अब चीज़ें सरलता से आपकी तरफ आ पाएंगी, बिकॉज उनके स्पेल वर्क्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के बैकफायर होकर गए हैं। तो चीज़ें अब आपकी तरफ सरलता से आएंगी, थिंग्स विल फ्लो ईजिली टूवर्ड्स यू। योर हेटर्स आर फोर्स टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा। तो आपके हेटर्स का कर्मा है ये, उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो आपको सफल होते हुए देखें। उन्होंने कोई भी तरीका छोड़ा नहीं है आपके राह में बाधाएं उत्पन्न करने का, आपके रास्तों को बाधित करने का, आपकी सफलता के रास्तों को बाधित करने का कोई भी रास्ता उन लोगों ने छोड़ा नहीं है, आपके हेटर्स ने। तो उनको अभी फोर्स किया जा रहा है, यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो आपको सफल होते हुए देखें। इट्स देयर कर्मा, वो उनका कर्मा है, पार्ट ऑफ देयर कर्मा। या इंजीनियर, somebody is engineer, they should not mess with you,
या उनको वार्निंग दी जा रही है कि वो लोग आपसे मेस ना करें तो अच्छा होगा, आपसे ना भिड़ें तो अच्छा होगा, उसमें वही मुंह की खाएंगे आपके जो हेटर्स हैं। फुलिश पार्टनर हु लीक्स योर इन्फॉर्मेशंस टू अदर्स, तो आपका जो पार्टनर है वो फुलिश है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो मूर्ख हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं दूसरों से, बाहर के लोगों से, या जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, इरिटेट करती है ये बात आपको। न्यू साइकिल्स आर स्टार्टिंग फॉर यू, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, नयापन है, ठीक है। न्यू एनर्जी एडेड टू योर लाइफ। या आई लव माई सेल्फ, से दिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये बात आपको मिरर के सामने बोलनी है, शीशे के सामने बोलनी है। आई लव माई सेल्फ, आप स्वयं से प्रेम करते हैं, ठीक है, ये बात आपको मिरर के सामने बोलनी है। मनी रेनिंग ऑन टू यू, अपार धन बरस रहा है आप पर। या वाई, बिकॉज स्पेल वर्क्स किए गए आपकी तरफ, तो वो ट्रांसम्यूट तो होने ही हैं अपार धन में। सो मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, थिंग्स विल फ्लो ईजिली टूवर्ड्स यू। सो धन वर्षा होने वाली है मेरे कलेक्टिव्स पर, तो यहाँ पर धन वर्षा का सॉन्ग तो बनता ही है। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। सो अपार धन वर्षा हो मेरे डिवाइन फैमिली पर, मेरे कलेक्टिव्स पर। यू आर स्ट्रॉन्ग। आपकी जगह और कोई होता ना तो ये परिस्थिति सर्वाइव नहीं कर पाता, बट यू हैव बीन रियली रियली स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जो भी चैलेंजेस उन लोगों ने आपकी तरफ भेजे हैं उसको सिर्फ आप ही हैं जो सर्वाइव कर पाए हैं। यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो पैट योर बैक, अपनी पीठ को थपथपाइए, यूनिवर्स आपकी पीठ को थपथपा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगी। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए दुआएं मांगता है और मैं अपनी डिवाइन फैमिली के लिए दुआएं मांगती हूँ। सो मैं हमेशा अपनी डिवाइन फैमिली की खैरियत की दुआ करती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली हमेशा सुरक्षित रहे, उनके लव्ड वंस हमेशा सुरक्षित रहें। सो ये सॉन्ग मैं आप सबके लिए डेडिकेट कर रही हूँ। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तो मैं चाहती हूँ मेरी डिवाइन फैमिली हमेशा सुरक्षित रहे, ठीक है, इन अ मैसिव बबल ऑफ प्रोटेक्शन। एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके अराउंड हमेशा फॉर्म रहे, आपके लव्ड वंस के अराउंड हमेशा फॉर्म रहे। आई कैन नॉट बिलीव यू इग्नोर मी, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने उनको इग्नोर किया, ठीक है, आपने उनको अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज किया, तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है। थ्रेट, कोई डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, कोई आपको खोने से डरता है, आपकी सफलता से कोई डरता है, ऐसा कुछ आ रहा है। समथिंग अबाउट हेल्पिंग पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। या ओके, 2 मोर, ये 2 मैसेजेस और हैं, ठीक है। सोल्ड देयर सोल टू डेविल, इवल फैमिली मेम्बर्स, तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं के सामने सरेंडर हो गए, नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, ठीक है। किसी ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए। कम्युनिकेट, कोई बात करना चाहता है आपसे, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है कोई आपसे, कोई आपको कुछ बताना चाहता है। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। सी, लो वाइब्रेशनल लोगों की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत हैवी होती है, और हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स जो होते हैं ना वो बहुत लाइट एनर्जी में होते हैं। सो आपको लो वाइब्रेशनल लोगों से, ऐसे लोग जिनकी एनर्जी हैवी है, उनसे दूर रखा जा रहा था, ठीक है, ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, ताकि आपको अपलिफ्ट किया जा सके, आपको जीवन में आगे बढ़ाया जा सके, राइट। द मोर दैट दे अटैक यू द स्ट्रॉन्गर यू विल बिकम। सी, जितना ज़्यादा वो आप पर अटैक करेंगे उतना ज़्यादा और
साहसी आप होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप और बहादुर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो वो एक प्रकार से आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं आपको, एक प्रकार से आपकी ड्रिल चल रही है। सो इट्स वर्किंग लाइक आपके लिए वो चीज़ ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है। तो जो कुछ भी आपके हेटर्स आपकी तरफ नेगेटिविटीज़ भेज रहे हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह काम कर रही है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।